नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शाह वॉइस ऑफ माउंटेन से। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ टिहरी गढ़वाल के बिलंग क्षेत्र के सुदूर गांव बजिंगा में, जहां की आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पद्धति अभी लागू हुई है। लेकिन इस सुदूर क्षेत्र के गांव में ना ही नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और गांव के क्षेत्र में आप समझ रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से भी कमी है। तो मैं आज आपको मिलाने आया हूँ ग्राम बजिंगा के बच्चों से। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार इनकी शिक्षा में इनको सपोर्ट मिल रहा है या कोई कमी आ रही है, किस प्रकार की इनमें कमी आ रही है पढ़ने में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा यहाँ पर संतोषी जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो किस प्रकार की कमियां आ रही हैं। किसी के पास फ़ोन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, किसी के पास आर्थिक तंगी के कारण उनके घर में टीवी भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है। टीवी चैनलों से शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन उससे भी बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की कमियाँ आ रही हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे घर की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे घर पे टीवी भी नहीं है, लेकिन मोबाइल भी नहीं था। आजकल मेरे भैया घर आ रखे हैं, इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं इस समय 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, जिससे कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। लेकिन अब मेरे भाई घर पे आ चुके हैं, अब मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हूँ, जिससे कि मुझे कोई परेशानी ना हो। मैं 12वीं कक्षा में पास होना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ाई करके मैं 12वीं पास करके कुछ बनना चाहती हूँ। और इसलिए हमारे घर पे टीवी भी नहीं है, तो हम ऑनलाइन पढ़ाई अपने भाई के मोबाइल से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि संतोष जी ने कहा कि उनके भाई घर पे आए हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर उनके भाई अभी घर पर न होते तो वो शिक्षा से वंचित रह पाते और बाकी छात्रों से पीछे हो जाते। जिनके पास आर्थिक सहायता भी अच्छी तरह से, उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनके पास फ़ोन उपलब्ध हैं, उनसे वो पीछे हो जाती। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी बहन सुमन है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की कमी इनकी पढ़ाई में आ रही है। तो हम आप जानना चाहते हैं किस प्रकार की कमी आप बताना चाहते हैं पूरी जनता को कि किस प्रकार की कमी बच्चों को आ रही है। तो आप उसमें क्या सुधार करना चाहेंगे, क्या सरकार से क्या मांगे करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था, तो अभी मेरी माँ ने फ़ोन ख़रीदा है, और इससे पहले की पढ़ाई मैं कर नहीं पाई। तो बीच का कोर्स शुरू कर रही हूँ मैं, लेकिन इस कुछ कोर्स समझ में भी नहीं आ रहे हैं मेरे। और डाउट क्लियर करती है? अब डाउट क्लियर कर रही हैं? जी, मैं गुरुजी से क्वेश्चन करती हूँ, जैसे मुझे समझ नहीं आता है तो गुरुजी से भी क्वेश्चन करती हूँ। तो सुमन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और स्कूल में पहले पढ़ाई होती थी, तो आपको स्कूल की पढ़ाई में और ऑनलाइन पढ़ाई में क्या अंतर लग रहा है, क्या समस्याएं लग रही हैं? स्कूल की पढ़ाई में हम गुरुजी पढ़ाते थे तो समझ में भी आता था, और कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो अपने दोस्तों से भी पूछते थे और गुरुजी से भी पूछते थे। अब ऑनलाइन पढ़ाई में गुरुजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कभी फ़ोन पे नेट नहीं रहता है, नेट पैक नहीं रहता है, कभी गुरुजी से कांटेक्ट नहीं बनता, हमें तकनीकी समस्याएं। तो जैसे आपने सुना है कि बच्चों को तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, सुदूर क्षेत्र में नेट की कमी, नेट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, जिसके कारण कि वीडियोस नहीं चल पाती। हमारे अध्यापक भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हम उनकी भी सराहना करते हैं। उनके इस प्रयास को बच्चों के प्रति उनको हम भी नमन करते हैं कि वो इतने अच्छे ढंग से बच्चों के लिए इतना अच्छा से काम कर रहे हैं। तो हम उन अध्यापकों को भी नमन करते हैं जो कि बच्चों के प्रति लगे हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके घर में फ़ोन नहीं है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको किस प्रकार की कमियाँ मुहैया हो रही हैं। तो मैं सन्ना जी यहाँ पर हैं जिनके शायद घर में फ़ोन नहीं है, तो आपको किस प्रकार की कमी आ रही है? मेरे घर में फ़ोन नहीं है, और मेरे दोस्त दूर है ना, और उनसे कॉपियाँ लेती है? उनसे कॉपियाँ लेती हूँ। और तो जैसा कि आपने सुना है कि अपने दोस्तों से कॉफ़ियाँ मांगकर आपने स्कूल का काम पूरा करती हैं, तो आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपने दोस्तों से, अपने अगल बगल से कॉपियाँ मांग कर उनसे अपना स्कूल का काम पूरा कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि वो कुछ ऐसा प्रयास करें ताकि सभी बच्चों तक
उनकी जो उन जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि सरकार के द्वारा कई मुहिम चलाई जा रही हैं जिनका पूरा फ़ायदा गांव के बच्चों तक नहीं मिल पा रहा है। वो उन्हीं बच्चों तक सीमित है जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं। गांव में कई तकनीकी संसाधन नहीं हो पाते हैं, तो सिर्फ वही बच्चे लाभान्वित होते हैं जिनके पास की संसाधन रहते हैं। तो मैं अब यहाँ पर छोटी बहन सुमन है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की कमियाँ उपलब्ध हो रही हैं। आप इन सभी बच्चों के हाथों में कॉपियाँ देख रहे हैं। आप आसपास मैं कहना चाहूँगा कि आसपास का आप मौसम भी देख रहे हैं, किस प्रकार से बारिश का मौसम बना हुआ है। लेकिन बच्चे अपना सिलेबस पूरा करने के लिए और उन बच्चों तक अपनी वो जिस प्रकार की वो पढ़ाई कर रही हैं, अब वो पीछे ना छूट जाए इसके डर से बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं। जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है, बच्चे अपने घर से बारिश में भी बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको तो बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है, तो आपको किस तरह आप क्या संदेश देना चाहोगे कि किस प्रकार के आपको कमियाँ महसूस हो रही हैं? हमें जैसे कि पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी, अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो हमें बहुत सारी कमियां महसूस हो रही हैं। जैसे कि आजकल हमारे मोबाइल पे नेट पैक नहीं है, तो उस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी मुहिम छेड़े जिससे कि एक संसाधन विहीन बच्चा और जिसके पास संसाधन भी है उसको भी वो मुहिम उन सभी बच्चों तक पहुँचे जिनके वो हकदार हैं। तो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमान दीपक मैठानी जी, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। ग्रामीण बाल विकास संगठन का ये मुहिम छेड़ा हुआ है ताकि बच्चे आगे बढ़ें, बच्चों के मानसिक स्तर पर जंग ना लगे, वो मानसिक स्तर को अपना कठोर बनाए ताकि वो और सभी प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी निभा पाएँ और उन बच्चों को टक्कर दे पाएँ जो कि जिनके पास भरपूर संसाधन है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी इस कड़ाके ठंड में चाहे बारिश लगे चाहे कुछ भी हो, आप बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस प्रकार के प्रयास ग्रामीण बाल विकास संगठन के द्वारा करा रहे हैं? जी, तो सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो पहाड़ों की आवाज़ बनकर इनके हक की पैरोकारी कर रहा है और पूरे नेशनल लेवल पर और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का, पहाड़ की आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि आपने कहा कि किस प्रकार को सरकार को गाइडेंस देना चाहिए। निश्चित तौर पर क्योंकि कोरोना काल है और पूरी ये पैंडेमिक है, ग्लोबल पैंडेमिक है, तो स्वाभाविक है कि स्कूल खुलना स्कूल को ओपन करना इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम ऑनलाइन शिक्षा को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेशक एकमात्र यही विकल्प बचता है, आपके पास ये अल्टरनेटिव रहता है, लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में फिर वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं जो सुदूर क्षेत्र के होते हैं, जो रिमोट सेंसिंग एरिया के होते हैं, और उनकी वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती है। वहाँ की जो जोग्राफिकल सिचुएशंस होते हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, वो फिर अलाउ नहीं करती इन चीज़ों में, उनकी जो पहुँच तक उनको वो अप्रोच नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए बच्चों को। और अगली बात की कुछ जैसे पूरे फैमिली के बच्चे होते हैं, उनके पास फ़ोन नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई है, तो टीचर लोग भी वीडियोज़ भेजते हैं बना के अपनी रिकॉर्ड करके, जो बहुत जल्दी खुल नहीं पाती हैं, उसके लिए एक अच्छा डेटा चाहिए होता है फ़ोन में। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को वो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि किसी के पास फ़ोन है तो किसी के पास इस लॉकडाउन में उनका इकोनॉमिक वो जो पक्ष होता है, आर्थिक पक्ष है, वो भी मजबूत न होने के कारण, उसका भी वीक होने के कारण अधिकांश बच्चे वो ऑनलाइन जो शिक्षा प्रसारित हो रहा है स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन को स्प्रेड किया जा रहा है, तो वो उस पहुँच से बाहर हो रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि सरकार को कुछ ऐसे जागरूकता अभियान चलाएं, जैसे कि ये भी है कि आजकल स्वयं प्रभा और जो ऐप्स है उनको डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए तक सीमित हैं जिनके पास फ़ोन है। जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, जिनके पास डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो तो फिर इस चीज़ से पीछे छूट रहे हैं ना। तो यही कहना है कि मतलब कि सरकार को ऐसा कुछ अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए, कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए, गाँव में जाकर गाँव में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए कि एक कमेटी के तहत या ग्राम प्रधान के जो ग्राम कार्यकारिणी, उनसे अपना कॉन्टैक्ट लिंक एस्टेब्लिश करके गांव में ही क्यों ना इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएँ कि ऑफलाइन एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया जाए और थोड़ा सामाजिक दूरी के साथ इस प्रकार के एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। जहाँ तक बात है ऑनलाइन एजुकेशन को स्प्रेड करने की, तो गवर्नमेंट को थोड़ा और प्रयास करने चाहिए कि हर बच्चे तक जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और खासकर पहाड़ों में आजकल तो आप मौसम देख रहे हैं, बिजली का मौसम, बिजली कड़कती है और कभी कभी
तो बिजली भी गुम हो जाती है, 2-3 दिनों तक गांव में बिजली नहीं आती है, तो ऑनलाइन शिक्षा दूर उनको घर में उजाला तक नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, विकल्प भी बचता है क्योंकि स्कूलों खोलना थोड़ा इतना आसान नहीं, उनको ओपन नहीं कर सकते। तो यही कहना है मेरा। तो जैसे कि आपने भी सुना है कि दीपक मैठाणी जी उन्होंने किस प्रकार से इन बच्चों जो वो भी देखते आ रहे हैं कि बच्चों को किन कमियों से जूझना पड़ रहा है, वो भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ खेलना था, वो बच्चे अभी अपनी पढ़ाई की वजह से उनके माता पिता अभी उनको यहाँ लगा रहे हैं। आप मौसम भी देख रहे हैं, वो ये ग्रामीण बाल विकास संगठन के द्वारा सभी भाई बहन, सभी बड़े बड़े जो भी क्लास 12 और 11 के भाई बहन हैं, वो सभी बच्चों को जितना उनसे बन पड़ रहा है उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो आपने भी बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है ग्रामीण बाल विकास संगठन के द्वारा। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं? क्या आप उन अध्यापकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं कि बच्चों तक शिक्षा जो वो पढ़ा रहे हैं वो उन तक पहुँचे? जी हाँ, तो सबसे पहली बात ये है कि हम कोई टीचर नहीं, हम एक स्टूडेंट हैं और अभी हमने 12th पास किया है। हम अपनी कंपैरिजन, अपनी तुलना कभी भी किसी शिक्षक से नहीं करना चाहेंगे। हमारे शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन यही कहना है कि वो एक सापेक्ष संवाद नहीं, मतलब कि डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, वो उसका अभाव है। और अगर सापेक्ष संवाद की कमी है तो निश्चित तौर पर बच्चा थोड़ा उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसकी रुचि कम हो जाती है, और शिक्षा के प्रति उसकी जब अभिरुचि कम होती है तो फिर उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी भी गांव में जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि थोड़ा बहुत जानते हैं, शिक्षा के प्रति अवेयर है और अपने गांव के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, तो बस हमारी दूरी का पालन करते हुए गांव में एक छोटी सी चौपाल को बिठाकर बच्चों को उनकी चीज़ जो भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या ऑनलाइन पढ़ाई को जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जो उसकी पहुँच से बाहर हैं, तो उनको कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। और बाल पंचायत की बच्ची टीम भी यही प्रयास करे कि हर बच्चे तक थोड़ा कुछ ना कुछ उसको दिया जाए और आपस में डिस्कशन ग्रुप डिबेट करके फिर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने किस प्रकार से ये मुहिम छेड़ी हुई है, तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन की पूरी टीम की तरफ से इन बच्चों के इस जुनून को नमन करता हूं जो कि इस प्रकार से मुहिम छेड़े हुए हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने गांव, अपने क्षेत्र, अगर आपके आसपास ऐसे कोई बच्चे हैं जो कि सुदूर क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान किसी उम्र से नहीं बल्कि जितना आपको आता है उतना आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे को कक्षा 12 का बच्चा अवश्य पढ़ा सकता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी मुहिम छेड़े, वो ये मद्देनजर रखते हुए छेड़े कि वो मुहिम एक संसाधन विहीन बच्चे को भी मिले, संसाधन से भरपूर बच्चे को मिले। तो मैं अतुल शाह, कैमरामैन अंकित रावत के साथ वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा